आपने कहा नहीं कि नाइमा दोबारा जलील नहीं होना चाहती। उसका एक नाम और एक मुकाम है। अब वो एक बहुत नामवर शख्स की बीवी है। सही कह रही हूँ ना? पाकिस्तान शोबिज और क्रिकेट स्टार्स ने इंडियन सितारों से शादियां की, जिनमें शुएब मलिक की सानिया मिर्जा और हसन अली ने सामिया आरजू से शादी की। ये तो थी इंडियन नारियां जिन्होंने पाकिस्तानी लड़कों से शादी की, लेकिन इस दफा सरहद पार का एक लड़का पाकिस्तानी लड़की ब्याहने के लिए आ गया। आज की वीडियो में हम मदीहा इमाम और मुजीब असर, जिन्होंने हाल ही में शादी की है, उनके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि मुजीब असर कौन है, इंडिया में कहां से ताल्लुक है, इनकी मुलाकात कहां से हुई, मुजीब असर का ताल्लुक किस मजहब से है, किस जगह रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए। घूरे क्यों जा रहे हो? हटाओ सामने से, मैं तोड़ दूंगी इसको। क्या मुसीबत है? निकलो यहाँ से। यार मैं सोच रहा हूँ एक आखिरी सेल्फी ले लूं तुम्हारे साथ। क्यों? मैं मरने जा रही हूँ। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता खूबरू अदाकारा और मेजबान मदीहा इमाम ने प्रोड्यूसर मुजीब बसर से शादी का ऐलान कर दिया। उनकी शादी दुबई में अंजाम पाई। मदीहा इमाम ने अपनी इंस्टाग्राम पर तमाम पोस्टें डिलीट करने के बाद नई पोस्ट शेयर करते हुए बैनुल-अक़वामी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता प्रोड्यूसर और राइटर मुजीब बसर से शादी का ऐलान किया और तस्वीर भी शेयर कर दी। उनके अकाउंट पर अब सिर्फ 3 पोस्ट मौजूद है, जिनमें से 2 ईद की जबकि 1 शादी की है। मदीहा इमाम की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने इस अहम दिन के लिए रिवायती सुर्ख रंग के जोड़े का इंतखाब किया, जिसे पाकिस्तानी डिजाइनर ज़ारा शाहजहां ने तैयार किया। उन्हें सुर्ख रंग के उरूसी लिबास के साथ साथ हाथों पर मेहंदी भी लगाए हुए देखा जा सकता है और खालिस मशरकी अंदाज में रिवायती दुल्हन की तरह सजी संवरी नजर आई, जबकि मुजीब बसर हल्के सफेद रंग के कुर्ता पजामा में नजर आए। मदीहा इमाम ने तस्वीर शेयर करते हुए बताया, उन्होंने रवां साल 1 मई में शादी की थी, उन्हें दुआओं में याद रखें। मदीहा इमाम के शोहर मुजीब बसर का ताल्लुक भी शोबिज इंडस्ट्री से है। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म लुका छुपी में बतौर प्रोडक्शन मैनेजर, जबकि द सिख में बतौर राइटर और प्रोड्यूसर फराइज अंजाम दिए। अदाकारा की पोस्ट में उनके परिस्तारों और मदाहों के साथ साथ साथी फनकारों की जानिब से नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। मदीहा इमाम की शादी पर सभी हैरान हैं। उनको साथी अदाकाराओं मावरा हुसैन, आयजा खान, अरीबा हबीब समेत दीगर ने नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद दी। उनकी शादी की पोस्ट पे एक सोशल मीडिया सारिफ ने दावा भी किया कि मुझे यकीन है उनकी मुलाकात 2017 में बॉलीवुड फिल्म डियर मामा के सेट पर हुई थी, जहाँ फिल्म साज मुजीब बसर प्रोडक्शन असिस्टेंट के फराइज अंजाम दे रहे थे। सारिफ ने अपनी राय देते हुए कहा कि मुजीब बसर गालिबन अरुणाचल प्रदेश इंडिया से हैं और गालिबन ईसाई या हिंदू हैं। अगर मेरी भूल की वजह से आप तकलीफ में हैं तो यकीन जाने मैं गुनहगार रहूंगी। अगर आपको मुझे कबूल करना है तो मेरी इस शख्सियत के साथ मुझे कबूल करना हो। मदीहा इमाम 8 फरवरी 1991 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपनी तालीम कराची से मुकम्मल की। मदीहा इमाम का खानदान कराची में क़याम पजीर है। वो अपने वालिदैन के साथ रहती हैं। उनकी छोटी बहन है। वो ARY के म्यूजिक प्रोग्राम से इंडस्ट्री की तरफ आई और VJ मदीहा के नाम से मशहूर हुई। इसके बाद वो मसाला TV के कुकिंग शो की मेजबानी करती नजर आई। इसके बाद ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आ गयी। वो एक हैरत अंगेज अदाकारा है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी अपनी अदाकारी की महारत का सबूत दिया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया, जहाँ अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2013 में हम टीवी ड्रामा इश्क मैं तेरी में महविश हयात और असफर रहमान के साथ काम किया, जहां उन्होंने लाइबा का मुआविन किरदार अदा किया। वो ड्रामा सीरियल हेयर जो 2015 में बना और धानी 2016 में बना, जो उस वक्त मकबूल तरीन ड्रामा था, उसमें समी खान उनके मदे मुकाबिल थे। इस ड्रामे का OST बहुत मकबूल हुआ। मदीहा इमाम अपने किरदारों की वजह से बहुत मकबूल हुई। उन्होंने 2017 में डियर मामा फिल्म के जरिए फिल्मी मैदान में कदम रखा। वो 2020 में ARY डिजिटल पर हिट पाकिस्तानी सीरीज दुश्मन जान में नजर आई। वो जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाले फायजा इफ्तिखार के ड्रामे बाबा जानी में भी नजर आई। मदीहा इमाम ने फैसल कुरैशी के मुकाबिल ड्रामा सीरियल मुकद्दर में रीमा की तरह शानदार अदाकारी की। उन्होंने बहादुर और दलेर लड़की का किरदार बिल्कुल उसी तरह निभाया। मदीहा अदाकारी को ऐसा फन मानती हैं जिसमें सारी जिंदगी सीखने को मिलता है और वो मद्दाहों का बहुत ख्याल रखती हैं, क्योंकि उनका मानना है मद्दाहों के बगैर कोई फनकार नहीं बन सकता। उनका फिल्मी डेब्यू बॉलीवुड फिल्म डियर मामा से हुआ। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म नीलोफर में भी काम किया, जिसमें उनके साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार फवाद खान और मायरा खान मौजूद थे। ये मूवी बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर लगेगी। अगर उनके मशहूर ड्रामों की बात करें तो सांप सीढ़ी, जख्म, सलमा का बलमा, वो मेरा दिल था, हम चले आए, बाबा जानी, मेरा रब वारिस, दुश्मन शामिल हैं। इसके अलावा मदीहा इमाम ने पाकिस्तान में खवातीन पर शादी के बेपनाह दबाव पर अपनी आवाज बुलंद की। खुसूसन बढ़ती उम्र की खवातीन पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह उन्होंने मर्दों के मुतालिक इस नजरिए पर भी तनकीद की कि वो रो नहीं
सकते। घरेलू तशद्दुद के मसाइल को उजागर करने के लिए मदिया इमाम ने ARY के ड्रामे मुझे विदा कर में काम किया। अगर उनके शौहर के बारे में बात करें तो मोजी सर एक ऐसा नाम है जो हालिया बरसों में बॉलीवुड इंडस्ट्री का मुतरादिफ बन गया। वो एक मल्टी टैलेंटेड फनकार हैं जिन्होंने बतौर प्रोड्यूसर, मुसन्निफ, प्रोडक्शन मैनेजर और गुलकार के तौर पर अपना नाम बनाया। उन्होंने अपने करियर का आगाज बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी में काम करते वक्त उस वक्त किया जब वो बैचलर की डिग्री हासिल कर रहे थे। उनके काम को नाक़दीन और सामीन ने यकसां तौर पर सराहा। वो फिल्मी सनत में शुमार किए जाने वाली एक कुव्वत बन गए। उम्र के लिहाज से मोजी बसर 26 साल के हैं। फिल्म इंडस्ट्री में वो अपनी आला डिग्री के लिए मशहूर हैं। उन्होंने इंग्लैंड की बोरनमाउथ यूनिवर्सिटी से फिल्म और टेलीविजन की हिदायतकारी में मास्टर की डिग्री हासिल की। मोजी बसर के शोबिस करियर का आगाज 2017 में हुआ जब उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों के सेट्स पर बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट काम किया। वो अपनी मेहनत और लगन से काम करते रहे और कुछ अरसे बाद वो प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। इस वक्त भी वो कुछ बड़ी बॉलीवुड प्रोडक्शंस में काम कर रहे हैं। डियर मामा और लुका छुपी जैसी फिल्मों में उनके काम को एक उभरते हुए सितारे के तौर पर जाना जाता है। मोजी बसर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उभरता हुआ सितारा है, जबकि मदिया इमाम पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की सुपरहिट स्टार हैं। हम मदिया इमाम और मोजी बसर के नए सफर के बारे में दुआगो हैं कि वो इसी तरह प्यार से कायमो दायम रहे और अपनी जिंदगी में खुश रहें। आमीन। उन्हें मारने वाले आप ही हैं, लेकिन आपने मुझ पे बहुत जुल्म किया है। आपने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। बहुत प्यार दूंगा तुम्हें, भूल जाओगी तुम सबको। लेकिन मैं उन्हें भूलना ही नहीं चाहती।